खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनएस न्यूज चैनल। नाना पटोले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएनएस न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो दुष्कर्म और कुछ घटनाएं हो रही है उस पर मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा और ऐसा होना बहुत गलत है। भंडारा के ही लोगों ने मुझे राज्य जीतने के लिए प्रेरणा दी है और उससे मेरे भंडारा जिले की जनता को फायदा होगा। और भंडारा जिले की जनता को ये भी पता है कि नाना हमारा जो है वो हमारे लिए लड़ रहा है और हमारा लड़का अगर पूरे राज्य की जनता के लिए लड़ता है तो उसकी खुशी भंडारा जिले की जनता को है। और आपको ये देखने मिलेगा कि आने वाले चुनाव में विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड से महाराष्ट्र से चुन के आने का योगदान हमारे एरिया के लोग करेंगे। लेकिन भंडारा जिले में सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर हुआ है महाराष्ट्र में तो भंडारे में हुआ है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं दुखी हूँ, मुझे जो आज बात यहाँ पे सुनने मिली है मेरे जिले में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोगों ने ये सब चीज़ें करवाई होगी तो उनके बारे में हम सोचेंगे और मैं विधानसभा में भी ये मुद्दा हम उठाएंगे। जो बातें यहाँ पर आप बताई है इसका पूरे डिटेल लेके कानून व्यवस्था पे जब चर्चा आएंगी विधानसभा में तो उसमें ये भूमिका हम रखेंगे। मर्डर कितना हुआ है ये भी मालूम होगा शायद आपको, वो भी सब पूरी मालूमात लेके करेंगे। आप करेंगे। लेकिन आज जो मणिपुर में जो हादसा हुआ उसको शायद बहुत से राजनेता छुपा भी रहे हैं कि एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद एक मुसलमान को पकड़ करके सामने लाया, वो बोला पकड़ा गया, लेकिन वहां के पुलिस ने बोला कि वो मुसलमान नहीं है, वो दूसरे केस में उसको लाया गया। तो ये बीजेपी की जो फंडे हैं और कुछ राजनेताओं को जो फंडे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको डिक्लेयर नहीं किया था। ये दो चीजें हैं, बीजेपी के ऊपर जब भी कोई मामला आता है तो वो धर्म को आधार लेती है। कोरोना में भी उन लोगों ने धर्म का आधार लिया था। आज भी मणिपुर के बारे में पूरे दुनिया में बीजेपी के ऊपर थू-थू हो रही है। सीजीआई ने खुद उसके ऊपर टिप्पणी की है। तो बीजेपी उसमें भी धर्म के आधार पर राजनीति खेलकर बचने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब इनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी का असली चेहरा देश की जनता को अब पता चल गया है। मणिपुर की घटना ये सबसे बड़ा पुरावा है। नाना जी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या अजीत पवार फिर महाविकास अघाड़ी सरकार बनने वाला है बहुत जल्द? नहीं, अब वो इशू नहीं है हमारा कोई महाविकास अघाड़ी का, लेकिन अब चुनाव में हम जब जाएंगे, चुनाव में हम बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। सर, आपको भंडारा साल के और अपने भंडारा जिले में अभी कुछ ही दिन पहले 19 कंपनियों के ऊपर कृषि विभाग ने छापा डाला, तो उसमें से 19 कंपनियां ऐसी निकली जिन्होंने मतलब फ्रॉड करके कंपनी का सील लगा के बीज बियाने बेचते थे, जिसमें किसान को बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से। देखो, हमने वही कहा, शुरुआत में ही कहा कि किसानों को लूटने वाले और किसानों को बर्बाद करने की मानसिकता ही बीजेपी की है। किसान विरोधी बीजेपी है। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रणीत सरकार जो है ये सरकार का ये करतूत है। और पास में बहुत सारी फर्टिलाइजर हो या बीज हो, कभी आंध्रा से कभी गुजरात से यहाँ पर आती है और ऐसे सब कंपनियों के मालकों के साथ इनकी साठगांठ होती है और किसानों को फंसाया जाता है, बर्बाद किया जाता है। सर, आपने अभी 2 दिन पहले अपने भंडारा जिले में सर जो बारिश हो रही उसमें से बिजलियां गई, जो आकाशीय बिजलियां गई, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 25 से लोग ज्यादा घायल हो गए सर। तो उनको भी मदद की उम्मीद है सरकार से, तो क्या आप सरकार को उनके लिए? बिल्कुल, हमें उसमें ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर है, मैं कलेक्टर से भी बात करूंगा। लेकिन हमने कई बार सरकार को सूचित किया था कि दुनिया में ऐसे कुछ यंत्र है कि जिसमें हमें बिफोर ये पता चल सकता है कि बिजली कहाँ पे कितने बजे गिरने वाली है। तो ये व्यवस्था अगर महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में अगर बनाई तो हर साल जो बिजली के इस आकाश की बिजली से
जिस तरह के हादसे होते हैं, तो इसमें लोगों को हम बचा सकते हैं। तो कल विधानसभा में सेशन चल रहा है विधानसभा का, मैं ये बात रखूंगा और सरकार को हम ध्यान ला के देंगे कि इतनी बड़े पैमाने में निर्दोष लोगों की जब जाने जाती है और इस तरह की अगर व्यवस्था हो दुनिया भर में, तो महाराष्ट्र में ऐसे क्यों नहीं करते, ये मांग हम कल विधानसभा में करेंगे। मदद तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसके आधार पे होगी।